मित्रों, आज 5 फरवरी 2024 मैं अपने मन की बात आपके मध्य शेयर करना चाहता हूँ। मेरे इस 78वीं जन्म दिवस पर बहुत समय से छिपी हुई एक बात मेरे अंदर ये कहने पे मजबूर कर रही है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध धर्म को अपनाता हो, चाहे वो कोई भी हो, एक तरफ से सबके चरण वंदन, साष्टांग बिल्कुल दंडवत प्रणाम सबको करूं। फिर हृदय में ऐसा आता है कि एक वरिष्ठ सीनियर होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते, यदि मैं उनके चरण वंदन करूंगा तो ऐसा न हो कि मैं उनका जो उनका तप है, जो उनके अंदर शक्ति है, उसको मैं छीण करूंगा। क्योंकि स्वाभाविक है यदि टार्च का बल्ब और भारी पावर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कहीं भी उसको कनेक्ट किया जाए तो फक हो जाएगा छोटे पावर के कोई भी बल्ब। तो एक बुजुर्ग होने के नाते ऐसा करना मेरा अनुचित होगा। क्यों? मैं लोगों के उनकी तपस्या को, उनकी शक्ति को मैं छीण करते हुए अपनी शक्ति को तो बढ़ा लूँगा। और मुझे तो जाना जल्दी है परमात्मा के पास में, क्योंकि मैं तो इतनी उम्र में निकल चुका कि हमारे बच्चे उतनी उम्र में नहीं निकल पाते और संसार से विदा हो जाते हैं। और मैं अब जब मेरे जाने का समय है परमात्मा की ओर, तो मैं उनकी वंदन यदि करता हूँ, हृदय में प्रणाम करता रहता हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन यदि उनको छूऊंगा, उनके चरणों को, तो स्वाभाविक है उनकी शक्ति क्षीण होगी। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी ही वो जनमानस लड़खड़ा रहा है। श्री रामायण में, रामचरितमानस में ये तुलसीदास जी के द्वारा दृष्टांत दिया गया है कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मात है। आज बच्चे वो सुबह शाम अपने माता पिता की चरणों की वंदना करने में, साष्टांग दंडवत करने में वो उनको संकोच लगता है, उनको फुर्सत नहीं है, बड़े व्यस्त हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्व की, इसको कोई समझने वाला नहीं है। आज आपकी कमर क्यों दर्द कर रही है? आपकी पीठ क्यों दर्द कर रही है? आप क्यों घुटनों का दर्द लिए घूम रहे हैं? क्योंकि आप विचार करिए कि आप झुककर अपने माता पिता को सुबह शाम चरणों में प्रणाम किए हैं। यदि आप झुके होते और मस्तक को आप झुकाते, ये घुटनों को झुकाते, कमर को झुकाते रहते, तो क्या आपको ये आज दर्द सहना पड़ता है? क्षमा करेंगे यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो। सारा ये जगत परमात्मा की ही संतान है, सबके अंदर वही परमात्मा विराजमान है, इसको अन्यथा न लें।
इसको आप यदि जीवन में कुछ उतारना चाहते तो उतारें, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जय श्री राम, राधे कृष्ण। कभी भी ध्यान रखें, आपको जो अपनाना है धर्म आप अपनाते रहो, कोई मेरी ज़बरदस्ती कुछ नहीं है आपसे। आप रहे आओ उसी में खुश। आप श्री रामचरितमानस को मानेंगे, श्री रामचंद्र जी के उन आदर्शों को मानेंगे, सीताराम जी का नाम लेंगे तो आपका कल्याण होगा। आपका नुकसान क्या होने वाला है? और मैं बहुत ही वास्तविकता की बात कर रहा हूँ, आज नहीं, बहुत पहले से मेरे अंदर ये बात आई। मुझे परमात्मा के चरणों की कृपा से चारों धाम, पांचों धाम, पांचवा धाम गोटे गांव श्री धाम है। स्वामी परम गुरु स्वामी शंकराचार्य जी दो पीठ के हैं। तो ये पांचों धामों को मुझे तीर्थाटन करने का सौभाग्य मिला। मैं दरवाजे से अपने निकलते ही, जैसे घर से मैं तीर्थाटन में निकला हूँ, तो जैसे ही दरवाजे से निकला हूँ सभी को अंतरात्मा में प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए ही मैं सारे संसार में घूमते हुए, पांचों धाम के तीर्थ करते हुए मैं अपने घर वापस आया। फिर मुझे शायद यही सब उनकी कृपा से जो है श्रीमद् भागवत जगन्नाथपुरी में JR मठ में विराजे स्वामी श्री इंद्र रमण महाराज जी गुरुदेव आसन सिद्ध, ऐसे महान व्यक्तित्व के, ऐसे महान स्वामी जी के मुखार बिंदु से और श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और तो उनके शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी सच्ची भावना रही होगी, तो पूरे 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का ऐसे सौभाग्य मिला कि गुरुदेव के चरणों के दाहिने पैर के अंगूठे को ही पूरे दिनों में कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते समय उनके दाहिने पैर के अंगूठे को ही देखता रहा और कानों से श्रवण करता रहा। तकिया लगाकर पीछे अपने जो है गद्दे लगा करके, गद्दे में बैठ करके मैंने कथा श्रवण नहीं की। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। गुरुदेव श्री इंद्र रमण महाराज जी JR मठ में विराजे जगन्नाथपुरी धाम, जय जयकार हो आपकी, आप सब लोगों की जय जयकार हो। मैं यही प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा चिंतन परमात्मा की चरणों की ओर लगे, और ये सब जो आप यहाँ वहाँ बिलगाव अलगाव हो रहा है समाज में, जिसका परिणाम आपकी पीढ़ी को बहुत बुरा भोगना पड़ेगा, उस वहाँ से आप वापस हों, आपके अंदर अच्छी बुद्धि संचार, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचें कि उनका भविष्य आगे अच्छा हो, खाई में न जाके गिरें। विदेशों से आए हुए उन अलगाववादी बाबर जैसे लोगों को, जिन्होंने
यहाँ मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाने का प्रयास किया। इन सब लोगों को सपोर्ट करना छोड़ें और सीधे श्री सनातन धर्म को समझें कि सनातन धर्म जो है आपको अच्छाई की ओर ले जाएगा। पैदा हुए हो, राजपाट करने की मत सोचो, राजपाट को चलाने की सोचो कि अच्छा राजपाट चले जिसमें राम राज्य में सब लोग एक साथ, जैसे श्री राम राज्य में कहावत है कि शेर बकरी हाथी सभी एक घाट में जाके पानी पीते थे, कोई किसी को टच नहीं कर सकता था, बिल्कुल उनके अंदर कभी भावना नहीं आती थी, इतना ज्ञान उनको भी था। इसलिए एकाग्र होकर चिंतन करें। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। जनता जनार्दन की जय हो। सनातन धर्म की, सच्चे सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय हिंद।